इस आदमी ने एक झलक में समझ लिया कि सामने बैठी लड़की बहुत ही दयालु और केयरिंग है। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी व्यापारी था जिसे सिर्फ अमर लोग ही पहचान पाते थे। उसके पास सिर्फ दो तरह के कस्टमर आते थे, या तो बहुत अच्छे दिल वाले या फिर बहुत क्रूर लोग। इनके अलावा चाहे कोई बड़ा अफसर हो या अरबपति, कोई भी उसके रहस्यमयी डिब्बे नहीं खरीद सकता था। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, इन डिब्बों में होता क्या है? आदमी ने जवाब दिया, इनमें सब कुछ होता है। ये सुनकर लड़की के पिता को गुस्सा आ गया, लेकिन लड़की ने उन्हें शांत किया और बोली कि वो एक डिब्बा खरीदना चाहती है। आदमी ने चेतावनी दी कि अगर डिब्बा खरीदने से पहले कोई इच्छा की जाए तो उसका असर और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लड़की ने फौरन दिल से दुआ मांगी कि उसके दादाजी की तबीयत ठीक हो जाए। जैसे ही उसने पेमेंट किया, आदमी ने महसूस किया कि उसके शरीर में जबरदस्त ताकत का प्रवाह हुआ, क्योंकि हर डिब्बा बेचने से वो और ताकतवर हो जाता था। अब तक वो 2994 डिब्बे बेच चुका था और सिर्फ 6 डिब्बे और बेचने थे ताकि वो इस दुनिया का भगवान बन सके। लड़की ने डिब्बा खोला तो उसमें एक सड़ी हुई जड़ थी। आदमी ने बताया, ये पौराणिक कथाओं का पहला पवित्र पेड़ है जिसने आकाश और धरती को संभाला था। इसमें बीमारियों को ठीक करने की ताकत है। लड़की भावुक होकर बोली, क्या मेरे दादाजी इसे खाकर ठीक हो सकते हैं? उसके पिता को उसकी मासूमियत देखकर गुस्सा आया और वो उसे वहां से ले जाना चाहते थे, लेकिन लड़की ने जिद की कि वो दूसरा डिब्बा भी खरीदेगी। इस बार उसने दुआ की कि उसके पिता की कंपनी दिवालिया होने से बच जाए। आदमी ने बताया कि दूसरे डिब्बे की कीमत 10,000 यूरो है। पिता भड़क गए और आदमी को ठग कहने लगे, मगर लड़की नहीं मानी और उसने दूसरा डिब्बा भी खरीद लिया। आदमी ने फिर से अपने अंदर ताकत का प्रवाह महसूस किया और लड़की को उसकी इच्छा पूरी होती दिखी। पहले तो पिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि डिब्बे में हाईटेक टेक्निकल फाइलें थी। सिर्फ एक प्रोजेक्ट से उनकी कंपनी न सिर्फ दिवालिया होने से बच सकती थी, बल्कि तेजी से तरक्की भी कर सकती थी। मगर आदमी ने कहा कि लड़की की किस्मत तो बस नॉर्मल है, उसने अब तक कम वैल्यू वाली चीजें ही निकाली हैं। पिता हैरान रह गए। उनके लिए तो वो दस्तावेज पूरी जनरेशन बदलने वाले थे और आदमी उन्हें कमजोर बता रहा था। भीड़ ने भी आदमी पर शक करना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की का उस पर भरोसा कायम रहा। उसने तीसरे डिब्बे की कीमत पूछी। आदमी बोला 10 लाख यूरो। लड़की थोड़ा झिझकी, लेकिन उसके पिता ने तुरंत फोन निकाला और कहा कि चाहे कीमत 1 करोड़ हो, वो खरीद लेंगे। मगर आदमी ने साफ कहा कि पिता खरीदने के काबिल नहीं है। तो लड़की ने अपनी बचत से 10 लाख दिए। उसकी इच्छा थी जल्दी ही अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार पाना। डिब्बा खोलने पर उसे मार्शल आर्ट्स का मैनुअल मिला। भीड़ हंस पड़ी और पिता को शर्मिंदगी हुई, लेकिन लड़की उत्साहित हो गई और फौरन उसे पढ़ने व प्रैक्टिस करने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत शरीर में समेटी और दूर पड़े एक कचरे के डिब्बे पर मुक्का मारा। सबकी आंखें फटी रह गईं जब वो डिब्बा टूट कर गिर गया। अब आसपास के लोग दौड़ पड़े अपना डिब्बा खरीदने, लेकिन आदमी ने जोर से चिल्लाकर उन्हें रोक दिया। लड़की चौथा डिब्बा लेना चाहती थी, लेकिन आदमी ने मना कर दिया। उसका नियम साफ था, एक इंसान एक दिन में सिर्फ 3 डिब्बे खरीद सकता है और वो हर बार अलग जगह प्रकट होता है, यानी फिर से मिलना किस्मत पर निर्भर था। लड़की मजबूरी में लौट गई। तभी एक अमीर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया। आदमी ने उन्हें फौरन पहचान लिया। ये वही अमीर आदमी का बेटा था जिसे उसने पहले डिब्बा खरीदने से मना किया था, और उसके साथ उसकी पूर्व पत्नी थी जो पैसों की लालची थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि किसी ने मार्शल आर्ट्स का मैनुअल निकाला, लड़के ने घमंड में पूछा, तो अब मैं खरीद सकता हूँ? आदमी ने महसूस किया कि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन बोला, हाँ तुम खरीद सकते हो। लड़के ने तुरंत इच्छा की कि उसका बाप कमजोर और बीमार हो जाए और सारी दौलत उसे अभी मिल जाए। तभी डिब्बे से काली रोशनी चमक उठी।